पानी पीटीआई के सेहत से मुताल्लिक अपडेट है जी। इमरान खान की आंख के इलाज का दूसरा मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। रात को उन्हें फॉलोअप के लिए अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया और पिछली बार तो आपको पता है पहले ना मान रहे थे, छुपा ही रहे थे, ना इकरार कर रहे थे, ना इनकार कर रहे थे। पिछली बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इमरान खान को अस्पताल लाने के मामले को छुपाने की कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से और ख़बर बाहर आने पर हुकूमत को बाद में मजबूरन उसकी तस्दीक भी करना पड़ी थी, विच वॉज रियली ऑफ। हम भी यही सवाल कर रहे थे ये क्या हुआ है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी कशीदगियाँ मजीद बढ़ गई थीं और यहाँ तक कि PTI ने पार्लियामेंट और सड़कों पर धरने दिए और इस बार हुकूमत ने लगता है कि कुछ ना कुछ लिटिल बिट सीखा है। पिम्स अस्पताल में ने इमरान खान के इलाज के फौरी बाद रात ही को एलामिया जारी कर दिया था, कोई डिले नहीं किया, जिसमें बताया गया कि बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन लगाया गया है। इमरान खान की बल्कि हम कहेंगे इको की गई है, इको भी जो दिल की जाती है, ECG भी की गई है जो नॉर्मल आई है। ज़रूरी हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ मगर अब भी मुतमईन नहीं है। चेयरमैन PTI हों या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के इलाज में फैमिली को एतमाद में लिया जाए। वो लीडर को आप कब तक इस तरह रखोगे? आप इसके बुनियादी को ख़त्म करोगे। ये नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी, डॉक्टर ए नहीं डॉक्टर सी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे? इस मुल्क को इस जान में क्या लगाएंगे? मामूली सी बात थी, रात को ख़त्म हो सकता था। बड़ी अनफॉर्चुनेटली जो कुछ मसाइल है इस वक्त ये ईगो की वजह से। मेरी बात चलेगी, तेरी बात चलेगी, मैं समझता हूँ सियासत में एक मिडिल ग्राउंड भी चलता है। इमरान खान साहब के इलाज जो है उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और शिफा इंटरनेशनल में हो, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारा यहाँ पर भी बुनियादी मुतालबा ये है कि इंसाफ हो। हम जो है कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाह रहे। आखिर में हमारा जो है एक ही हमारे पास वो ऑप्शन बचता है और वो एहतजाज का है, फिर वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कुछ देर पहले बल्कि सेनेट में ये बताया है कि इमरान खान को प्रोफेसर ऑफ जनरल हेल्थ ने भी चेक किया और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हुकूमत कुछ भी कहे, तहरीक इंसाफ और उनके अहले खाना इलाज से मुतमईन नहीं हो रहे। अच्छा, और ज़ाहिर है पता है क्या उन्हें मुतमईन किया जा सकता है हुमा, अगर उनके पास जो मुतालबा है, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स को, उनके ज़ाती मौलूजीन को ऑन बोर्ड ले लें, फिजिकली ऑन बोर्ड ले लें, चाहे वो डॉक्टर फैसल सुल्तान हों या दीगर शौकत खानम के जो उनके डॉक्टर्स हैं, अगर वो आ जाएं और वो इस प्रोसीजर में उनके साथ खड़े रहते हैं, इसमें क्या बुराई थी? और खानदान के बाद में भी लें, उनको पहले ही बता दिया करें अगर इस किस्म का कोई प्रोसीजर भी होने वाला है। मतलब मेक थिंग्स ईजियर फॉर एवरीबडी अराउंड ना, वरना तो बहाना चाहिए यहाँ धरना और कुछ भी करने को। सो डू इट। अब देखा जाए तो ये मुतालबा जो है ना, ये बिल्कुल कोई गैर ज़रूरी भी नहीं है और हुकूमत इनको पूरे भी कर सकती है अगर ये करें तो। जाहिर है, और करने चाहिए भी। चलिए हाँ, इस पे बात करते हैं और इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा कल रात का अहवाल सबसे पहले बता दीजिए। कितने बजे मूव किया गया, कितनी देर ये अस्पताल में रहे, क्या अस्पताल जाने से पहले आप लोगों को खबर थी या इनके अहले खाना या वकला या PTI में से किसी को इन्फॉर्म किया गया था? अब्दुल्ला, मैं अडियाला जेल के बाहर हूँ, इस वक्त भी मौजूद हूँ। आज चूँकि बानी PTI से मुलाकातों का दिन था, इमरान खान साहब की तीनों बहनें यहाँ पर हैं और बैरिस्टर गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी आए हुए हैं। ताहम अभी तक किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। जहाँ तक इमरान खान साहब की आँख का इलाज का मामला है, गुज़श्ता रात जो डेवलपमेंट हुई है, इससे मुतल्लिक तो वफाकी वज़रा ने ये इम्कान तो ज़ाहिर किया था, बल्कि तारिक फजल चौधरी साहब ने डेट भी दी थी कि 25 फरवरी को इमरान खान साहब को दोबारा पिम्स लाया जाएगा। लेकिन 25 फरवरी से कबल ही एक दिन उनको रात के पिम्स अस्पताल लाया गया। करीबन 12 बजे रात उनको पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उनका प्रोसीजर करीबन आधा से पौना घंटा जारी रहा, जहाँ पर रेटिनल स्पेशलिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट थे और सर्जन जनरल सर्जन भी थे। तो बानी PTI का
उनका एक तो इंजेक्शन लगना था वो रात गए उनको लगा दिया गया, और इसके अलावा बानी पीटीआई का ईसीजी भी किया गया है, उनका जो हार्ट का मसला है उसको भी देखा गया है। इसके अलावा भी 2-3 टेस्ट किए गए हैं, जो अभी तक बताया जा रहा है कि वो तमाम टेस्ट जो किए गए हैं वो नॉर्मल बताए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो मुतासरा आँख है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक ज़ाती मौलिजीन और फैमिली को इस सारे प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो इस पूरे तबी मुआयने का जो प्रोसेस है उसकी ना तस्दीक करेंगे ना तब्दील करेंगे। गुज़श्ता रात भी जब इमरान खान साहब को क्या ये डिमांड या रिक्वेस्ट चलें कुछ भी कह लें, ये की गई थी वैसे तो कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स उनके साथ होने चाहिए, हुकूमत ने क्या इजाज़त नहीं दी थी, वाया वीडियो लिंक भी नहीं हो सकते? मतलब हम, क्योंकि दुनिया में अब इतनी ऑप्शंस हो गई हैं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उनके पर्सनल डॉक्टर्स को रसाई नहीं मिल रही, नंबर 1। नंबर 2, अब फैमिली जो भी कह दे, हमें इतलात आपसे भी और इससे पहले भी यही मिली है कि खान साहब खुद अपनी आंख के प्रोसीजर जो उनका हो रहा है उससे वो मुतमईन है, क्योंकि पिछली बार भी जो इंजेक्शन लगा था तो उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा किया था। तो उनके बिहाफ पे ही सीम्स टू बी ओके, वो सही लग रहे हैं उनके जो भी प्रोसीजर हो रहा है। देखें, इमरान खान साहब अगर मुतमईन नहीं होंगे या उनको इस बात पर कोई एतराज़ होगा या अस्पताल जाने पर कोई एतराज़ होगा तो ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी के बगैर तो वो पेमिस अस्पताल मुंतकिल नहीं होंगे। ज़बरदस्ती तो कितनी दफ़ा करेंगे, 1 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, कल भी जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है पेमिस अस्पताल की जानिब से, उसमें बताया गया कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया है। ताहम जो गुज़श्ता हफ्ते बल्कि दो हफ्ते कबल जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब का चेकअप किया गया, जिसमें अलशिफा आई अस्पताल रावलपिंडी के एक डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल थे, इसी तरह पेमिस अस्पताल के भी 1-2 डॉक्टर्स थे, होली फैमिली अस्पताल के भी 1-2 डॉक्टर्स थे। उस जो वो चेकअप किया गया उससे मुतल्लिक जो रिपोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, उसमें भी ये बताया गया कि जो पहले बात की गई थी कि इमरान खान साहब की आँख 85% मुतासर हुई है, लेकिन जो वो रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की आँख की नज़र में जो बेहतरी आई है वो 6/9 है। लिहाजा अभी तक जो मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं फैमिली की जानिब से, पार्टी की जानिब से, और मुझे लगता है कि जो गुज़श्ता जो चेकअप किया गया है इमरान खान साहब का और जो गुज़श्ता रात जो चेकअप किया गया है, इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं पार्टी से कंसल्टेशन हुई है। क्योंकि गुज़श्ता रात भी मेरी बात हुई बैरिस्टर गौहर खान साहब से, उन्होंने ये तो कहा कि उन्हें तबी मुआयने के बाद बताया गया जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसल्टेशन ज़रूर है। और आज भी जो हलीमा खान साहिबा यहाँ पे आई हैं, तीनों बहनें, अच्छा, अडियाला के बाहर तीनों बहनें मौजूद हैं, दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी है, कोई इम्कान है? तो दूसरा ये कि नौरीन नियाज़ी साहिबा हमने देखा, विजुअल देखे थे हमने, वो गिर गई थी एक नाले में, एक डिच में, मतलब जो एक डिच में गिर गई है, लेकिन वो तो शायद बच गई होंगी, लेकिन उनके साथ जो सदफ अब्बासी गिरी हैं उनका तो हाल ठीक नहीं लग रहा। तो उसकी कोई अपडेट दें, क्योंकि उसके बाद विजुअल्स में उन्होंने अपना मुंह भी पकड़ा हुआ है, यू कैन टेल कि वो कितनी जोर से उनका पूरा फेस कंक्रीट में लगा है। जी हुमा, जो सदफ अब्बासी है उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको यहाँ से अब CMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे वो ज़ेर इलाज है। क्योंकि आपने फुटेज में देखा होगा जब वो गिरी हैं तो उनका जो चेस्ट है वो मुकम्मल दीवार के साथ लगा, और नौरीन नियाज़ी को बचाने के लिए वो गई थी, उनको वो मदद दे रही थी कि वो जो सीवरेज नाला है, बरसाती नाला है, उसको, चूँकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अडियाला रोड पूरा ही अंडर कंस्ट्रक्शन है गुज़श्ता 1 साल से, लिहाजा जगह जगह पर जो तामीरात हो रही हैं उसकी वजह से ये जो तीनों बहनें आई थी, इन्होंने गाड़ी एक साइड पर खड़ी की रास्ते में, और उसके बाद ये साइड पे ये जो नाला क्रॉस करी थी, इसके अंदर जो है ग्रीन एरिया है, वहाँ पे जाने के लिए अलीमा खान चली गई, उन्होंने क्रॉस किया, उसी तरह उज़मा खान भी चली गई। जब नौरीन नियाज़ी आई तो उनको मदद देने के लिए सदफ अब्बासी ने हाथ बढ़ाया तो उनका पाँव फिसल गया और वो बुरी तरह से जो है नाले में गिर गई, और ज़्यादा चोट जो है वो सदफ अब्बासी को आई है, नौरीन नियाज़ी को भी आई हैं चोटें, लेकिन वो बता नहीं रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सदफ अब्बासी ने कोई खास पीछे चीज़ पकड़ी भी नहीं हुई थी अपने सहारे के लिए, तो वो तो फुल फोर्स के साथ अंदर गई हैं।
इन एनी केस शबीर थैंक यू फॉर ऑल वैसे द अडयाला की जो अपडेट्स। रोड है, हम भी ज़ाहिर है इतने अरसे से इसकी फुटेजेस देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये भी ज़ेर तामीर ही चल रही है। इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खासी एक्टिविटी रहती है। I was going to say something but you never know why it is like that. In any case हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं।